आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को शक्ति देने के लिए किसी दूसरे मासूम पशु पक्षियों को मार के खाना क्या ठीक है? बताइए। नहीं है ना ठीक। आपकी कोई उंगली कट जाए, है ना, उस पे फिर थोड़ा सा नमक लगाइए, नींबू डालिए, मिर्ची डालिए, कैसा लगेगा? नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को, मुर्गियों को पता है कितना कुछ झेलना पड़ता है, कैसे कैसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनको। छोटे छोटे से बच्चे जो अभी मां बनने की प्रक्रिया उनके शरीर में हुई भी नहीं, और इंजेक्शन लगा लगा के उनको समय से पहले बड़ा किया जाता है, और उनको ऐसे दाना खिलाए जाते हैं कि उनके शरीर में गर्मी बढ़े, और वो हर रोज अंडे देती हैं। फिर सोचिए, अब अजी हमारे नहीं खाने से क्या बाजार में आना बंद हो जाएगा? अजी बंद तो नहीं होगा, लेकिन आप नहीं खाएंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और बड़े बड़े खिलाड़ी, अभी मुझे नाम स्मरण नहीं है, लेकिन आप लोग अति न्यूज देखते हैं तो आप जानते होंगे, शायद नीरज चोपड़ा जी हैं, क्या है, अभी कुछ खेल, उनका एक इंटरव्यू देखा था, मैं ज्यादा नई न्यूज देखती हूँ, तो वह कह रहे थे कि सबसे ज्यादा शुद्ध शाकाहारी हैं। ऐसे और भी आप देख सकते हैं, अखबारों में निकलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो ये मांस नॉनवेज खाते हैं वही शक्तिशाली होते हैं, ऐसा नहीं है। जो नहीं खाते हैं वो भी शक्तिशाली होते हैं। भगवान ने इतना अनाज दे रखा है तरह तरह का, उनको ही आप खाइए, सब आपको विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब आपको उन्हीं शाकाहारी अनाजों में मिल जाएगा। इसलिए हो सके तो प्रयास करिए, थोड़ी सी जीभ को नियंत्रण रखिए, अपने स्वाद के लिए मासूम बेजुबानों पक्षियों को, पशुओं को, जलचर मछलियों को मत मारिए। तकलीफ उनको भी होती है, कष्ट उनको भी होता है ना। अपने बच्चे से समझिए, आपके बच्चे को कोई कुछ करे तो कैसा लगेगा। अब कई लोग एक उदाहरण देते, अरे हम मछली नहीं खाएंगे तो मछली मछली हो जाएगी, हम ये नहीं खाएंगे तो वही वही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई है कि सभी अपना व्यवस्था करके रखते हैं। जो जीव जंतु नहीं खाते तो जरूरी थोड़ा वही वही हो रहे हो। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें नहीं खाते तो वही वही थोड़ा है। और सुनो, ये जो कोरोना इत्यादि जो बीमारियां आती हैं, प्रलय आता है, तूफान आता है, कारण यही है कि हम लोग निर्दोष प्राणियों को इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं, और उनके मन से जो आहा निकलती है, उसी कारण ये सब समस्याएं प्रकृति बदला लेती है, उसी कारण ये सब चीजें होती हैं। इसलिए मैं तो निवेदन ही कर सकती हूँ कि प्रयास कीजिए, इनको छोड़ दिया जाए। जब हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो किसी की जान लेने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। जब किसी को प्राण नहीं दे सकते तो किसी के प्राण लेने के अधिकारी भी हम नहीं हैं।